और जो लोग कहते हैं भाई ड्यूक के ऊपर वीडियो बनाओ, डोकासुर कहाँ है, बेची नहीं है भाई, वो मेरी है, घर पे खड़ी है, मतलब हम सबकी है, आपकी हमारी सबकी है, बेची नहीं है। यहाँ पे जो डस्ट आते हैं ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसी से आपकी जो सस्पेंशन है वो खराब होती है, ऐसे सस्पेंशन लीक होती है। प्लेट्स का खर्चा आ जाता है क्लोज टू 4,000 रुपए के आसपास आ जाता है, तो ये भी एक मोटा खर्चा अकॉर्डिंग टू मी। मैंने अभी अपनी आर में डलवाया आफ्टर मार्केट 250 रुपए का ब्रेक पैड है, मैंने कहा वाह भाई बहुत बेकार है, मतलब वो टायर का होना ना होना एक ही बात है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रीज ब्लॉग। आज मैं बैठा हूँ बजाज पल्सर NS 200 के ऊपर। तो 2024 शुरू हो गया, आप में से कोई अगर इस बाइक को लेने का प्लान कर रहा है तो भाई मैंने कहा एक बारी, बहुत टाइम हो गया मैंने वाला टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो आज बात करते हैं कि अगर आप NS 200 लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका एक मेंटेनेंस कॉस्ट क्या जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप NS 200 आज खरीदते हो तो आज के बाद आप इसे 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर चला लोगे तो आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इस बाइक के ऊपर क्या आएगी, उस बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। थोड़ी सी तो नहीं, खैर ज़्यादा सी करेंगे जो बात है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ की अगर हम बेसिक बात करते हैं तो सबसे पहला जो बिल्कुल बेसिक मेरे को जो लगता है इस बाइक के लिए खर्चा है, अगर आप भाई देखो NS 200 ले रहे हो तो अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल आप अगर बाइक ले रहे हो, आपकी फर्स्ट बाइक है या फिर फैमिली वाले दिला रहे जो भी कुछ है, तो आपको ये रहेगा कि भाई NS 200 लेने के पीछे जो आपका एजेंडा रहेगा अकॉर्डिंग टू मी वो यही होगा कि मुझे भगाना है, पावर परफॉर्मेंस का मजा लेना है, एक्सेलरेशन में मजा आना चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी मुझे जो लगता है वो रहने वाला है। तो उस सिचुएशन में इस बाइक के साथ जो एक सबसे बड़ा इसका एक खर्चा आता है खरीदते के साथ ही, जो मैं मानता हूँ वो है भाई इस बाइक के टायर्स। इस बाइक के अंदर जो आपको बजाज टायर ऑफर करती है ना भाई, बहुत बेकार है, मतलब वो टायर का होना ना होना एक ही बात है। आप उन्हें चलाओगे ना तो अच्छी ग्रिप मिलती है, ना ही आपको अच्छा एक कॉन्फिडेंस आता है, ना ही आपको उन पे फीडबैक मिलता है, और कहीं ना कहीं उन वाले टायर्स पे जो ब्रेकिंग है ना उसका भी वो मज़ा नहीं आता, जो एक बाइट है ना उसमें भी थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत उस टायर के साथ ये है कि जब आपकी बाइक 90 की स्पीड के आसपास जाएगी, फॉर एग्जांपल हमारी 3 लेन होती हैं रोड पे, आप थर्ड लेन में चल रहे हो जहाँ बसें चलती हैं, उससे आप सबसे पहली वाली लेन में आना चाहते हो, ऐसे कट मार के जिगजैग करके लेके आना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे डर लग रहा है हैंडल में वॉबलिंग ना हो जाए, मेरी बाइक स्किड होके ना गिर जाए, मतलब ऐसे ना बहुत सारे आपको डर लगने लगेगा और ऐसी चीज़ें फील होंगी। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले लेते ही एक 10,000 रुपये का खर्चा है, इस पर टायर चेंज कराने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता यही टायर लगवाओ, बट आपको टायर्स तो अपग्रेड करने ही पड़ेंगे। और अगर आप इसमें आता है फ्रंट में 100 सेक्शन आता है, पीछे आता है 130 सेक्शन, अगर थोड़ा सा टायर साइज अपग्रेड कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और मतलब सही रहेगा, चलाने में मज़ा आएगा। आगे 100 डलवा लो, पीछे 140 डलवा लो तो वो भी बढ़िया है, बाकी 110 आगे डलवा के पीछे 150 डलवाना चाहते हो तो वो भी बढ़िया है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसके अंदर लेते ही जो सबसे पहला मेंटेनेंस में खर्चा आ जाएगा आपका 10,000 रुपये, टायर का खर्चा लगा लो। तो 180 की अगर आपके स्टेट में बाइक है तो 1,90,000 की आपको पड़ेगी पहला खर्चा। अब जब आप इसकी फ्री सर्विस करवाओगे, पहली दूसरी तीसरी सर्विस करवाओगे तो वो तो सस्ती होती है, मान लो आपकी 700-800 रुपये की या 1,000-1,200 रुपये की हो जाएंगी इसकी फ्री सर्विस। अब बात आती है भाई पेड सर्विस की। पेड सर्विस जब आप बाइक की करवाने जाओगे तो आपको क्या खर्चा आने वाला है, आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, उस बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब देखो, आप जब NS 200 जैसी एक बाइक ले रहे हो, आप एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी कि यार मैं अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन करके रखूँ। अगर मेरी बाइक के अंदर 400 वाला इंजन ऑयल डालने हैं, बजाज फॉर वट एवर 400-500 जितने का भी डाल लें, तो आप चाहोगे कि यार मैं थोड़ा अच्छा इंजन ऑयल डलवा लूँ। होता क्या है कि बजाज के अंदर आपको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि या तो आप NS के अंदर जो नॉर्मल सस्ते वाला इंजन ऑयल है वो डलवा लो, या फिर वो यूँ कहते हैं कि आप इसके अंदर डोमिनार का जो सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है वो डलवा लो। तो भाई सिंथेटिक वाला डलवाना काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं, जिससे ही कहीं ना कहीं बाइक स्मूथ चलती है, रिफाइंड चलती है और थोड़ी सी जो वाइब्रेशन वगैरह है वो कम करती है। और डोमिनार वाला डलवाने से आपकी जो वारंटी है वो भी नहीं उड़ती है। अगर आप मोटिव डला लोगे तो आपकी वारंटी खत्म कर देंगे होगी, जी आपने आफ्टर मार्केट डला लिया, तो आप वो वाला डलवाओगे तो वहाँ आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। शायद वाला इंजन ऑयल 700-800 या 1,000 रुपये का आता है, रफ आइडिया 1,000 रुपये लगा लेते हैं, तो 1,000 रुपये का आपका इंजन ऑयल हो जाएगा। लेबर चार्ज भी मुझे लगता है बजाज की शायद से 600-700 रुपये होनी चाहिए, और ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, तो मोटा मोटा इन सारी चीज़ों का खर्चा अगर लगाया जाए ना तो कहीं ना कहीं आपकी बाइक की जो एक पेड सर्विस की कॉस्ट आएगी 2,500 रुपये के आसपास, मुझे लगता है आ जानी चाहिए। 2,000-2,500 रुपये के आसपास इसकी जो पेड सर्विस की कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब उसके अलावा मान लो इन केस आपकी बाइक और चल गई और कुछ खर्चा आता है तो उसके अंदर मतलब उन चीज़ों के अंदर तो इसके पार्ट्स सस्ते हैं, वहाँ पे इसके पार्ट्स इतने महंगे नहीं हैं। जैसे कि 2,500 रुपये की सर्विस हो जाती है। इन केस आपका ब्रेक पैड खत्म हो गया है तो इसका ब्रेक पैड शायद फ्रंट का, मैंने अभी अपनी RS में डलवाया आफ्टर मार्केट 250 रुपये का ब्रेक पैड है, मैंने कहा वाओ। तो भाई 200-250 का ब्रेक पैड भी डल जाता है, पिछला ब्रेक पैड भी इसका 250-300 रुपये का ही डलता है, तो मतलब ब्रेक पैड भी इसके बहुत सस्ते हैं। तो पार्ट्स के मामले में बाइक महंगी नहीं है। ये बाइक महंगी कहाँ पड़ती है मैं वो बताता हूँ। ये बाइक है भाई देखो थोड़ी डेलिकेट, अगर आप इसको अपने यारों दोस्तों में बहुत चलवाओगे, ले भाई तू भी चला, ले भाई तू भी चला, आप इसे बाइक ना समझ के या टैक्सी समझोगे, भाई जिसका मन करे वो चलाए, तो भाई उस कंडीशन में आएंगे इसमें खर्चे।
और भाई खर्चे आते हैं थोड़े वो बड़े लेवल के, जैसे कि अगर इस बाइक को थोड़ा तरीके से ना चलाया जाए, चलाने वाला बंदा क्या गलती करे, क्लच पे ऐसे हाथ रख के चलाए या क्लच थोड़ा बहुत ऐसे होल्ड रहे या उंगलियों से जो होल्ड रहता है पता नहीं चलता वैसे चलाता जाएगा, तो इसकी बहुत जल्दी क्लच प्लेट्स चली जाएंगी। क्लच प्लेट्स का खर्चा आता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को नॉलेज में है, मैंने आरएस के अंदर जितनी बार चेंज करवाई है, ना करते करते भी जो एक बोलते हैं इसके अंदर जो एक मैकेनिकल लैंग्वेज में बोला जाता है कटोरा डलता है। कटोरा मतलब एक आप समझ लो एक कटोरी टाइप का होता है, उसके अंदर प्लेटें डलती हैं, तो वो चेंज होता है। कहते हैं कटोरा घिस गया, कटोरा कट गया, प्लेटें ख़राब हो गई, तो कटोरा प्लेट विलेट ये सारी चीज़ें लगा के फिर आपका इंजन ऑयल वगैरह भी डलता है, अगर पुराना है तो वो निकल जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ओवरऑल जो आपका क्लच प्लेट्स का खर्चा आ जाता है क्लोज टू 4,000 रुपये के आसपास आ जाता है, तो ये भी एक मोटा खर्चा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका ये आ जाए तो वहाँ आपको थोड़ा सा बाइक को ध्यान से रखने वाली चीज़ है। और उसी के अलावा अगर मैं देखो थोड़ा सा मेंटेनेंस की बात कर ही रहा हूँ, तो एक टाइम टू टाइम अगर मैं एक सर्विस की बात करता हूँ, तो इसका जो एक सर्विस का इंटरवल रहता है मे भी 3,500-4,000 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको इसकी सर्विस करवा लेनी चाहिए। 3,000 से 4,000 के बीच के अंदर आपको सर्विस करानी चाहिए, और तो वही आपकी सर्विस 2,500-3,000 रुपये की होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और मेंटेनेंस की बात करता हूँ, मान लो आपकी बाइक 15-20 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, तो अब आपका चैन सेट जाएगा। चैन सेट की जो आपकी कॉस्ट आएगी, ये चैन सेट कॉस्ट करेगा लगभग आपका 2,500 रुपये का चैन सेट आएगा। और इसकी अगर लेबर चार्ज की बात करी जाए तो ये आपकी लेबर चार्ज इसकी रहने वाली है क्लोज टू 400 रुपये के आसपास इसकी लेबर चार्ज रहती है। तो जब आपकी 15-20 हज़ार चल जाएगी तो आपका चैन सेट ख़राब होगा, 3-1 हज़ार रुपये का ये भी डलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप टाइम टू टाइम चीज़ें चेकअप कराते हो, टाइम टाइम चीज़ें चेंज कराते हो, तो इसका 15-1 हज़ार पे शायद से स्पार्क प्लग भी चेंज कराना होता है, तो वो चीज़ भी आप करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड मेंटेनेंस में तो मेन यही सबसे ऊपर चीज़ें आती हैं, सर्विस, पार्ट्स, कोई पार्ट फेलियर हो जाए तो वो चेंज कराना, बाकी सब तो इतना कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जो चीज़ें आप अगर अपनी बाइक में पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलोगे तो वो ख़राब नहीं होंगी। जैसे कि नंबर 1 आप इसकी ये सस्पेंशन देख रहे हो, इसमें यूएसडी फोक्स आते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे सॉक्स ले सकते हो, इसके ऊपर सॉक्स लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट आते हैं ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसी से आपकी जो सस्पेंशन है वो ख़राब होती है, ऐसे सस्पेंशन लीक होती है। तो आप सबसे पहले तो इसके अंदर यहाँ पे इसके लिए सॉक्स ले सकते हो, जिससे कि आपके यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं इसकी जो सस्पेंशन की लीक होने के चांसेस है वो नहीं बनेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप इसके साथ ये कर सकते हो। एंड सेकेंडली आप अपनी बाइक को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो, साफ़ सुथरी रखो, नीट एंड क्लीन रखो, टाइम टू टाइम चेन ल्यूब करो, क्लीन करो, ल्यूब्रिकेंट और क्लीनर खरीद लो, खुद घर पे करो ये काम, क्योंकि अगर आप कंपनी से कराओगे तो शायद से मुझे लग रहा है बजाज में भी 250-300 रुपये का ये काम होगा, क्योंकि मैं ड्यूक में करा रहा था 350 रुपये लेते थे, तो बजाज वाले भी 250-300 रुपये लेंगे। और अगर 1,000 रुपये के वो ल्यूब्रिकेंट और क्लीनर खरीद लोगे ना तो खुद कर लोगे, जिससे कि अभी आप इसकी चेन देखो एकदम आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी, एकदम नीट एंड क्लीन है, ल्यूब भी है, और साथ के साथ आप लोगों को क्लीन भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये काम भी टाइम टू टाइम हर 500-700 किलोमीटर पे करते रहना, जिससे कि आपकी बाइक जो है मेंटेन रहेगी और अननेसेसरी चैन की खड़खड़ खुड़खुड़ की आवाज़ नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं ये काम करते रहने से आपके जो चैन सेट है उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। चैन पर रस्टिंग नहीं आनी चाहिए, चैन को साफ़ सुथरी रखो। और उसी के साथ साथ अपना एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो आप क्लच देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा सा प्ले होना चाहिए। कितना प्ले होना चाहिए, 3-4-5 mm का प्ले हो, इतना बहुत रहता है ना, इतना प्ले जो है इतना होना चाहिए। और कभी भी बाइक चला रहे हो तो भाई ऐसे क्लच पे हाथ रख के नहीं चलानी है, ऐसे चलानी है, इसको फ्री रखना है। सेम थिंग गोज़ विद डिस्क ब्रेक, इसको भी अगर फ्री रख के चलाओगे तो ज़्यादा ठीक है, जब ब्रेक लगाना हो तो ऐसे लगा लो, वरना इसको ऐसे छोड़ दो। कुछ लोगों की हैबिट होती है इन पे ऐसे हाथ रख के चलाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं आप आपकी बाइक के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे होते हो, वो अननेसेसरी मतलब आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते हो पर वो चीज़ हो रही होती है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऐसी छोटी छोटी बेसिक टिप्स हैं जिन चीज़ों के बेसिक चीज़ है जिनके ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, यही कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी इसकी, जो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि आप अगर NS 200 लेने का प्लान कर रहे हो तो ये आपका मेंटेनेंस में खर्चा आएगा, और एक ये भी रहेगा मेंटेनेंस में, ये तो बताना ही भूल गया मैं। इसकी लाइट भाई बहुत आलीशान है, बहुत ही बेहतरीन लाइट है, एकदम दिन निकाल देती है, रोड दिखा देती है, पर वो नीचे वाली भाई इसकी लाइट बेकार है, एकदम कुछ नहीं दिखता आपको, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर थोड़ा बहुत आपको बाइक को सुंदर बनाना है तो अभी इंडिकेटर वगैरह भी लगा सकते हो, ये भी भाई इसके साथ नहीं आते हैं। बाकी चलो भाई, इस वीडियो के अंदर इस बाइक के रिगार्डिंग NS 200 के रिगार्डिंग जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें थी वो यही। बाकी वीडियो बढ़िया लगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ड्यूक के ऊपर एक मॉडिफिकेशन लेके आऊँगा, जिसमें कि उसकी फ्री में हम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है।
परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, साउंड भी अच्छी आएगी बिना एग्जॉस्ट लगाए। कुछ करने वाला हूँ ड्यूक के साथ में। और जो लोग कहते भाई ड्यूक के ऊपर वीडियो बनाओ, डोकासुर कहाँ है, बेची नहीं है भाई, वो मेरी है, घर पे खड़ी है। मतलब हम सबकी है, आपकी हमारी सबकी है, बेची नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।